देखिए, पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों ईडी की जांच के दौरान जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर भी हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब देश में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर 500 साल के बाद विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे देश का माहौल राममय है, चारों तरफ एक धार्मिकता का वातावरण है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर हमला और उसमें टीएमसी के गुंडों का शामिल होना यह दर्शाता है कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है वह सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और इसके लिए जो भी दोषी हैं वहां की सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसी सरकार चूंकि चुन करके आई है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। इंडिया गठबंधन क्या वर्चुअली बैठक? देखिए, ये इंडी गठबंधन में जितने दल, जितने नेता उतने राग अलाप रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के दर्जनों उम्मीदवार हैं। जैसे शादी विवाह में फूफा नाराज हो जाते हैं, उसी प्रकार से इंडी गठबंधन का कोई न कोई दल हर दिन नाराज और हर दिन प्रसन्न होता रहता है। और सब कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया था, फिर 19 में बनाया है। 2024 में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। केवल देश को इंतजार है चुनाव का। जब चुनाव की घोषणा होगी तब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एनडीए की जीत होगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और विपक्ष हताश है, निराश है, उदास है, नेता विहीन है, नीति विहीन है, मुद्दा विहीन है और इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। जी सर, सीट शेयरिंग को लेकर तैयार की है जो सीट शेयरिंग। देखिए, मैंने कहा जिस ठगबंधन की न कोई नीति है, न जिनकी देश और देश की जनता के प्रति नियति अच्छी है, न जिनके पास कोई एक नेता है, उस गठबंधन का भविष्य तो पहले दिन ही गर्त में जा चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो वो अपना बंटवारा करना है वो कर लें, लेकिन जनता ने तो मन बनाया हुआ है कि कमल का फूल खिलाना है। सुशासन और विकास की गारंटी देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो जो विपक्षी गठबंधन है उस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। वह केर बेर का कभी संग नहीं हो सकता। आज जो स्थिति बनी हुई है वह इसी कारण से बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है। विपक्ष सब हवा हवाई है। वह बयान वीरता में सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि उनके पास कई दल हैं, उन कई दलों के कई चेहरे हैं और सारे चेहरों को आप सब मीडिया के साथी लोग महत्व देते हो। अन्यथा 100 में 60% वोट हमारा है, भाजपा का है, मोदी जी का है। 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम किया है और गरीब कल्याण के लिए काम किया है, किसान उत्थान के लिए काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम किया है। इसका इतना करंट है कि जिसको का अता पता ही नहीं है विपक्ष को। जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो कमल का फूल सुशासन की गारंटी के साथ, विकास की गारंटी के साथ खिलेगा और भाजपा फिर से 19 से भी बड़े बहुमत से सरकार में आएगी।